वो बहुत अक्लमंद था। बहजाद उसके पास गया और उसे सब कुछ कह सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नानी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और इसे सूंघे बगैर वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। घोड़े ने कहा, हाँ ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाए तो भी बहार के मौसम में इस फूल के पास जरूर जाते हैं। बहजाद ने पूछा, अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? घोड़े ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है और उसे काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। बहजाद ने कहा, मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। अब घोड़े ने उसे काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुपकर रहो। अगर वो तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बहजाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे देख ना सका और उसके करीब से गुजर गया। बहजाद को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर रहा है। देव ने बाग का दरवाजा खोला। बहजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बहजाद भी उसके अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक मिले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि बहजाद दंग रह गया। उसमें ऐसे परिंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बहजाद रात को वही छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब काला देव वहां से चला गया तो बहजाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। उसे वहां वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने बादशाह को लाकर दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि समन कौन सा फूल है। वहां तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था। बहजाद उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40 कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा पड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थी।
وہ सीढ़ियाँ उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। उठने की आवाज़ तेज होती गई। बहजाद ने गौर से देखा तो उसे अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बने हुए थे और वो रो रही थी। उसने बहजाद को देखकर कहा, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहजाद ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम चंदा है। वह मनहूस जो मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बहजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे और क्यों आ गए हो? बहजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल ना मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। इसने बताया कि काले देव के अस्तबल में तेज घोड़े भी है। बहजाद अस्तबल में गया और उसने वो घोड़े खोल लिए। अब दोनों उस पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजे खोलकर घोड़ों पर सवार होकर दोनों भागे निकले। घोड़े भगाते भगाते दोनों बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूल ना समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया और फिर पूछा, ये बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी है या नहीं? बहजाद ने पूछा, अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह की सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम वो फूल लाए हो या नहीं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है। थोड़ी देर में वो खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीर किया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर वो फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह बहुत खुश हो गया। लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बहजाद फिर कामयाब हो गया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं है। बहजाद से कहिए कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हो। इस पर बादशाह ने कहा, यह ठीक कह रहा है। तुम काले जौ के बाग में फिर जाओ और वहां समन के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अब बहजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों की शरारतों का मजा चखाना चाहिए। उसने कहा, हुजूर, ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि उसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो उस शहर में रहते हैं।
उन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद है जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने उन शहर पहुंचा तो आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं। तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब आपके वालिद भी वहाँ थे। उन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बहजाद उनको फंसाने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहाँ चलेंगे। बहजाद ने कहा, चलिए मैं भी आपको ले चलता हूँ। वह उनको लेकर दरिया के किनारे पहुँच गया। दरिया पर पहुँचकर बहजाद ने कहा, उस शहर का रास्ता इस दरिया की तह में है, आप दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइएगा और 100 तक गिनिए। 100 तक गिनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाज़ा खुलेगा और आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ़ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए और वहां से समन के फूल ले आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगा देंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन आज मैं थका हुआ हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो कल तक आराम कर लूँ। कल शाम को मैं आपको समन लाकर दिखा दूंगा। बहजाद ने कहा। वो दोनों मान गए और सब वापस आ गए। बहजाद घर गया। चंदा ने उंगली काट कर खून की बूंदें टपकाई तो वो समन के फूल बन गए। बहजाद ने सोने के वो सिक्के भी फूलों के साथ लिए जो वो अपने साथ देव के मकान से लाया था, और फिर दरिया पर पहुंच गया। किश्ती के जरिए उसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीज़ें एक दरख्त में छुपा दिया। यह काम करके वो वापस घर आ गया। अगले दिन शाम को सब लोग दरिया के किनारे जमा हो गए। बहजाद ने उन्हें किनारे पर इंतज़ार करने को कहा और खुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसीलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंच चुके तो वो चुपके से बाहर निकला और दरख्त पर चढ़ा तो कोई उसे देख ना सका। वहां से उसने थैला लिया और दरिया तैर कर पार कर लिया। बहजाद वापस किनारे पहुंचकर उसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला, ये आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास है, अगर वो खुद आए तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गई और लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। अब बादशाह भला क्यों पीछे रहता, वो भी उस दरिया में कूद पड़ा। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन दोनों वापस ना आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिली। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफ़ी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सज़ा मिल गई। इसके बाद बहजाद की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।